तो चलो बच्चों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, जिसके वजह से अप्रोक्स 90% स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं, जिसके वजह से एनसीईआरटी जैसा बेसिक बुक का क्वेश्चन भी गलत सॉल्व हो सकता है, जिसके वजह से बच्चे डिप्रेस्ड रहते हैं। तो अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज मैं फिर आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो और मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो चलो इसी जज्बे के साथ आज हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। tan इनवर्स हो, sin इनवर्स हो, cosec, cot, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इनको कुछ एज्यूम करूंगा तो एंगल के फॉर्म में एज्यूम करूंगा। हम लोग tan इनवर्स x को a मान लेते हैं एंड tan इनवर्स y को b मान लेते हैं। इसके बाद अगर ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू tan a हो जाएगा एंड ये अगर इधर गया तो y इक्वल टू tan b हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने 11th क्लास में फार्मूला सीखा है। 11th क्लास में फार्मूला सीखा है कि tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसके बाद tan a प्लस tan b का वैल्यू यहां पे रख दो, मतलब ये काम कर दो कि tan a प्लस b इक्वल टू tan a के जगह पे x और tan b के जगह पे y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a के जगह पे x और ये tan b के जगह पे y रख दो आप। अब यहां के बाद कुछ कंडीशन के साथ आगे बढ़ो। मैं सपोज कर लेता हूं कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ और y का वैल्यू भी 0 से बड़ा हुआ एंड x इंटू वाई का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ, तो इस कंडीशन में ये वाला फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है, हम लोग ये देखने जा रहे हैं। इस कंडीशन के साथ हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि ये वाला फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है। अगर इन्वर्टिबल होगा तो इसका इन्वर्स यहां से निकालेंगे। अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं हुआ तो इन्वर्टिबल के लायक बनाएंगे, तब जाकर के हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इसके लिए पहले आप यहां पे ये काम कर लो कि इसको भेज दो उधर, तो इधर रह जाएगा 0, उधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी 1 माइनस एक्स इंटू वाई 0 से छोटा। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो कि 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन 0। तो ये वाला आपका 0 से छोटा हो गया और x 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, तो दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन भी 0 से बड़ा होगा और नीचे आपका 0 से छोटा है। तो ऊपर 0 से बड़ा, नीचे 0 से छोटा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का रेशियो हमेशा नेगेटिव में आएगा। ऊपर पॉजिटिव नंबर है, नीचे नेगेटिव नंबर है, इनका रेशियो हमेशा नेगेटिव देगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला भी नेगेटिव हुआ। ये नेगेटिव का मतलब हुआ कि tan a प्लस b नेगेटिव हो गया, मतलब लेस देन 0 हो गया। तो ये अगर लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इस बात को यहां पे लिख भी दो कि सो a प्लस b लाइज इधर इन सेकंड और इन फोर्थ क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये स्टेटमेंट मुझे ये बताता है कि a प्लस बी या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यहां से अभी तक हम लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता चला है कि a प्लस बी एग्जैक्टली कहां है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है। इस बात को पता लगाने के लिए कि a प्लस बी एग्जैक्टली है कहां, हम लोग एक बार और कंडीशन लेते हैं। पहले से दिया गया है
कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, जहां पे हम लोग x के जगह पे रख सकते हैं tan a जिसका वैल्यू 0 से बड़ा, और y के जगह पे रख सकते हैं tan b जिसका वैल्यू 0 से बड़ा। तो अगर tan a 0 से बड़ा है तो इसका मतलब a का वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन यहां पे हम लोग a का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई से 3π/2 के बीच में आता है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में नहीं रहेगा। देखो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल यहां पे अगर पाई है तो यहां पे 3π/2 होगा, जबकि tan थीटा अगर इन्वर्टिबल फंक्शन होता है तो उसका एंगल -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, यानी एंगल या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसलिए यहां पे tan a अगर पॉजिटिव है तो एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan फंक्शन का इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम करो कि यहां पे एंगल को बोल दो कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। इसी तरह से यहां पे b के बारे में भी बोल दो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। अब इस दोनों इनइक्वालिटी को आप ऐड कर लो। अगर ये दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर लोगे तो a प्लस बी आएगा जो 0 से बड़ा होगा, और इनको अगर ऐड कर लोगे तो यहां पे π/2 हो जाएगा। इनका एडिशन a b का एडिशन a प्लस बी, 0 0 का एडिशन 0, और π/2 और π/2 का एडिशन पाई के बराबर आ जाएगा। तो अब यहां से इस कंडीशन से हम लोगों को यह पता चल गया कि a प्लस बी 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। 0 से बड़ा और पाई से छोटा, इसका मतलब यह हुआ कि a प्लस बी इस कंडीशन में यह बता रहा है कि a प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस कंडीशन को भी लिख दो कि सो a प्लस बी लाइज either in first or in second quadrant, और इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इस कंडीशन से हम लोगों को पता चल गया कि a प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखो पहला वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि a प्लस बी सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबकि दूसरा वाला कंडीशन बोल रहा है कि a प्लस बी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अब इन दोनों कंडीशन को वेरीफाई करने वाला वैसा स्टेटमेंट आपको मानना पड़ेगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए स्टेटमेंट होगा कि a प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, उस कंडीशन में भी सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब इस बात में सच्चाई है कि a प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दोनों स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए so a plus b lie in second quadrant, so a plus b lie in second quadrant। तो अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कोई लाई करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि एंगल π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल यहां पे π/2 होता है, यहां पे पाई होता है। तो इसका मतलब ये अगर ये a प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो a प्लस बी π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। अब हम लोग बात करेंगे tan a प्लस बी के बारे में, जिसका वैल्यू हम लोगों ने पहले से ही निकाल रखा है कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा। अगर हम लोग इस फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहेंगे तो अभी गलत हो जाएगा। देखो क्योंकि a प्लस बी π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, tan फंक्शन के लिए अगर एंगल π/2 से बड़ा हो जाए तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होता है। tan फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए एंगल को -π/2 से π/2 के बीच में होना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए a प्लस बी को
a प्लस बी को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में बनाना होगा, तब जाकर के ये फंक्शन इन्वर्टिबल कहलाएगा, तब जाकर के हम लोग इस फंक्शन का इनवर्स निकाल पाएंगे। तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए आप एक काम करो कि इनइक्वालिटी के हर एक साइड में आप पाई का सब्सट्रैक्शन कर दो, मतलब ये काम कर दो, पाई बाई टू माइनस पाई लेस देन a प्लस बी माइनस पाई लेस देन पाई माइनस पाई, मतलब इनइक्वालिटी का हर साइड में हम लोगों ने पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस पाई, और ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा 0। तो अब जरा देखिए, तो अब जरा आप देखो कि a प्लस बी माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच में लाई करता है, तो ये माइनस पाई बाई टू से 0 का नंबर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है। मतलब इस एंगल को इन्वर्टिबल, मतलब ये एंगल की जगह पे अगर ये एंगल मैं रख दूं तो तब जाकर के ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। a प्लस बी पाई बाई टू से बड़ा है, इन्वर्टिबल नहीं है, लेकिन ये एंगल की जगह पे अगर ये वाला आ जाए तो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच में है, यानी कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। तो हम लोग एक काम करते हैं यहां पे कि tan a प्लस बी की जगह पे रख दो a प्लस बी माइनस पाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और इसके जगह पे इतना रखने में प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस इसके बराबर आ जाएगा। देखो मैं सिंप्लीफाई भी करके दिखला दे रहा हूं, tan a प्लस बी माइनस पाई, जरा इसका सिंप्लीफिकेशन देख लो, तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि इसके जगह पे हम लोग इतना रख सकते हैं। आप एक काम करो कि इन सब में से माइनस कॉमन ले लो, तो पाई पहले हो जाएगा, पाई प्लस में हो जाएगा, और a प्लस बी माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस को बाहर निकाल दो। जैसा कि आप लोग जानते हो कि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो ये माइनस को बाहर निकाल दो, तो अंदर बच जाएगा tan पाई माइनस a प्लस बी, tan पाई माइनस a प्लस बी, और tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू फिर से माइनस tan थीटा होगा। तो अगर tan 180 माइनस थीटा का फार्मूला लगाऊंगा जो माइनस tan थीटा होगा, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, और tan थीटा की जगह पे a प्लस बी आ जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, मतलब हम लोग इसके जगह पे इतना रख सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने a प्लस बी के जगह पे इतना रख दिया, और बेनिफिट हम लोगों का ये हो गया कि इस फंक्शन का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, जबकि ये फंक्शन का हम लोग इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको ले जाते हैं उधर, तो a प्लस बी माइनस पाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब हम लोग इस फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे हैं। इसके बाद एक जगह पे आप पुट कर लो tan इनवर्स x, और b के जगह पे आप पुट कर लो tan इनवर्स y, और माइनस पाई को लेते जाओ आप उधर, तो उधर लेते जाओगे तो प्लस पाई हो जाएगा, और प्लस में रहेगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये फार्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, एंड x इंटू वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तब जाकर के ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको कॉपी कर लो। तो अभी हमने देखा कि x का वैल्यू जब 0 से बड़ा रहेगा, y का वैल्यू जब 0 से बड़ा रहेगा, x इंटू वाई का वैल्यू जब 1 से बड़ा रहेगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा, y का वैल्यू 0 से छोटा होगा, x इंटू वाई का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा, तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग बोल देते हैं
कि इफ x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1, x इंटू वाई का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो अगर इसको उठा करके उधर अगर आप कर दोगे तो इधर बच जाएगा 0 और इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो आपको मिल जाएगा कि 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज लेस देन 0। अब इस कंडीशन में हम लोग पता करते हैं कि tan a प्लस बी का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो ये बात को पता करने के लिए पहले यहां पे हम लोग tan a प्लस बी को लिख देते हैं और इस कंडीशन में हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। जैसा कि यहां पे आप देख रहे हो कि x का वैल्यू 0 से छोटा है, y का वैल्यू 0 से छोटा है, मतलब ये दोनों नेगेटिव नंबर है, x भी नेगेटिव नंबर है, y भी नेगेटिव नंबर है, तो दो नेगेटिव नंबर का एडिशन नेगेटिव नंबर होता है। और जरा इधर देखो 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज ऑल्सो लेस देन 0, मतलब ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर, ऊपर भी नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दो नेगेटिव नंबर का डिवीजन पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव होने की वजह से ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब tan a प्लस बी आपका पॉजिटिव नंबर मिल गया। दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज 0, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो अगर tan a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि tan थीटा अगर 0 से बड़ा होता है तो थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो चलो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख भी देते हैं कि सो a प्लस बी लाइज इधर in first quadrant, either in first quadrant or in third quadrant। तो इस कंडीशन में हम लोगों को पता हो गया कि a प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन अभी यहां से एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि एग्जैक्टली a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो a प्लस बी एग्जैक्टली कौन से क्वाड्रेंट में है, इस बात को पता करने के लिए हम लोग एक और कंडीशन पे चलते हैं और कंडीशन एक बार फिर से लेते हैं कि अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है, y का वैल्यू अगर 0 से छोटा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि x के जगह पे tan a, मतलब कि tan a का वैल्यू 0 से छोटा हुआ, और y के जगह पे अगर tan b रख दूंगा तो tan b का वैल्यू भी 0 से छोटा हो गया। तो अब आप लोग ये बताओ कि tan a का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो a कौन से क्वाड्रेंट में होगा। tan थीटा अगर नेगेटिव होता है तो थीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो यहां पे देखो tan थीटा नेगेटिव नंबर है तो ये वाला एंगल या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये जो एंगल होता है ये π/2 से बड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होकर के फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि tan थीटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 होता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो यहां पे tan थीटा 0 से छोटा होने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कि -π/2 से बड़ा होगा और -π/2 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो इसका मतलब यहां पास का एंगल ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन 0 होगा। इसी तरह से यहां पास का एंगल भी tan b का वैल्यू भी 0 से छोटा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पास का एंगल यानी b एंगल जो है ये भी ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों स्टेटमेंट को आप लोग ऐड कर लोगे, अगर ये दोनों स्टेटमेंट को आप ऐड करोगे तो -π/2 और π/2 का एडिशन -π हो जाएगा और a और b का एडिशन a प्लस b हो जाएगा और ये 0 और 0 का एडिशन 0 हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट से हम लोगों को यह पता चल जाता है कि a प्लस b का वैल्यू -π से 0 के बीच में होगा। जी हां,
a प्लस बी का वैल्यू माइनस पाई से जीरो का मतलब ये होगा कि माइनस पाई यहां पे और जीरो यहां पे, मतलब माइनस पाई से जीरो मतलब यहां से लेकर यहां तक, मतलब कि एंगल या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, एंगल या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इस कंडीशन से हम लोगों को पता चल जाता है कि a प्लस बी एंगल जो है वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो चलो इस स्टेटमेंट को भी हम लोग लिख लेते हैं। यहां पे हम लोग बोल देते हैं कि सो a प्लस बी लाइज इधर इन थर्ड क्वाड्रेंट, इधर इन थर्ड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस कंडीशन से हम लोगों को पता चल जाता है कि a प्लस बी या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और ये हम लोगों का सेकंड स्टेटमेंट है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि a प्लस बी एंगल जो है वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि a प्लस बी एंगल थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कॉमन स्टेटमेंट को माना जाएगा। तो दोनों में आप ये कंपेयर करके देख लो कि दोनों में कॉमन स्टेटमेंट कौन सा है। तो दोनों में कॉमन स्टेटमेंट है कि a प्लस बी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि a प्लस बी एग्जैक्टली थर्ड क्वाड्रेंट में, इन दोनों स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो a प्लस बी लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, in third quadrant. So a plus b lie in third quadrant. तो अगर a plus b थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये है कि a plus b माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू के बीच में है। जी हाँ, a plus b माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू के बीच में होता है अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो तब ये कह दो यहां पे कि सो a plus b is greater than minus pi and less than minus pi by 2, greater than minus pi and less than minus pi by 2। तो ये a प्लस b का तुम्हारा रेंज है tan के इस फंक्शन के लिए। अब हम लोग बात करते हैं tan a प्लस b के बारे में एक बार फिर से, tan a प्लस बी के बारे में एक बार हम लोग फिर से बात करते हैं। तो tan a प्लस बी इक्वल टू हम लोगों ने कुछ देर पहले ही निकाल रखा है कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा। तो अब जरा देखो आप कि अगर हम लोग इस फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है यहां पे, क्योंकि a प्लस बी माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू के बीच में है, जबकि tan फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए उसका एंगल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। तो जब तक यहां पास का एंगल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में नहीं होगा इस फंक्शन का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो चलो हम लोग इस फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए एंगल को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाते हैं, और ये काम करने के लिए आप एक काम कर दो कि इस इनइक्वालिटी के हर एक साइड में पाई का एडिशन कर लो, पाई ऐड कर लो आप। तो पाई प्लस पाई लेस देन पाई प्लस a प्लस बी और साथ में लेस देन पाई माइनस पाई बाई टू। तो इनइक्वालिटी के हर साइड में हम लोगों ने पाई ऐड कर लिया। इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद मिल जाएगा 0 और इधर मिल जाएगा पाई प्लस a प्लस बी लेस देन, इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा पाई बाई टू। तो ये जो एंगल है पाई प्लस a प्लस बी, ये वाला एंगल 0 से पाई बाई टू के बीच में है, मतलब कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ गया। तो अगर आप इस एंगल को अगर इतना बना देते हो तो ये एंगल इतना बनने के साथ ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, तब जाकर के आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकाल पाओगे बहुत आसानी से।
तो हम लोग एक काम कर देते हैं कि a प्लस बी के जगह पे पाई प्लस ए प्लस बी रख देते हैं। a प्लस बी के जगह पे पाई प्लस ए प्लस बी, RHS में x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, जैसा है आप वैसा ही रख लो। और इसके जगह पे इतना लिखने में कोई परेशानी भी नहीं है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस tan थीटा के बराबर आ जाएगा। tan पाई प्लस ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा। इसके जगह पे इतना हम लोग रख भी सकते हैं। अब बेनिफिट हम लोगों को यह हो गया कि इस फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल -π/2 से π/2 के बीच में। तो चलो अब हम लोग इसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। और इनवर्स फाइंड करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उधर भेज दो, तो इधर रह जाएगा पाई प्लस ए प्लस बी और उधर बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और आप फिर एक काम करो कि पाई को उधर भेज दो। अगर पाई को उधर भेज दोगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, इधर बच जाएगा a प्लस बी, जहां आप a के जगह पे रख दो tan इनवर्स x और b के जगह पे रख दो tan इनवर्स y। तो ये a के जगह पे आप रख दो tan इनवर्स x और b के जगह पे रख दो tan इनवर्स y और प्लस पाई को आप उधर कर दो, तो इधर हो जाएगा माइनस पाई, प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। तो तब जाकर के आपको फार्मूला मिल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जिसका फार्मूला होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन आप इस बात को हमेशा ध्यान देना कि ये वाला फार्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, y का वैल्यू 0 से छोटा होगा एंड x इंटू वाई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तब आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको भी नोट डाउन कर लो। तो अभी हमने देखा कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और x इंटू वाई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और x का वैल्यू अगर 0 से छोटा हुआ, y का वैल्यू भी 0 से छोटा हुआ, x इंटू वाई का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आ गया, तो तब जाकर के आपको फार्मूला मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन अगर इन दोनों कंडीशन के अलावा अगर कोई आपको तीसरा कंडीशन मिल जाता है, तो वो तीसरा कंडीशन के लिए फार्मूला एकदम सिंपल है। बस आप ये काम कर देना कि tan को भेज देना उधर, तो इधर आपको बच जाएगा a प्लस बी और इधर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और इसके बाद आप a के जगह पे tan इनवर्स x रख लेना और b के जगह पे tan इनवर्स y रख लेना और RHS में जैसा है वैसा छोड़ देना x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो जो मैंने दो कंडीशन के साथ मैंने फार्मूला पढ़ा था पीछे, उस कंडीशन के अलावा अगर कोई तीसरा कंडीशन आ गया, तो तीसरा कंडीशन के लिए आपका फार्मूला ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इस फार्मूले को भी कॉपी कर लें। तो अभी तक हम लोगों ने फार्मूला बनाया tan a प्लस बी से, जिसका फार्मूला आया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब हम लोग फार्मूला बनाएंगे tan a माइनस बी से, जिसका फार्मूला आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो चलो बच्चों हम लोग यहां पे ले लेते हैं tan a माइनस बी, जिसका फार्मूला होगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसके बाद आप a के जगह पे tan a के जगह पे रख दो x
और tan b के जगह पे y और नीचे इसके जगह पे x और इसके जगह पे y रखने की वजह से x इंटू वाई हो जाएगा। अब साथ में इसमें भी कुछ कंडीशन बना लो कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, y का वैल्यू 0 से छोटा हुआ एंड साथ में x इंटू वाई का वैल्यू अगर लेस देन -1 हुआ, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि इस कंडीशन में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा और कैसे होगा। इस बात को समझने के लिए पहले आप एक काम कर लो कि -1 को इधर भेज लो तो +1 बन जाएगा और साथ में x इंटू वाई जो लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 प्लस x इंटू वाई इज लेस देन 0। अब इस कंडीशन में हम लोग पता करेंगे कि इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। ये बात को पता लगाने के लिए इस बात को एकदम ध्यान से देखना, x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है, y 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर है। ये नेगेटिव नंबर और ये वाला नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा और x तो पॉजिटिव है ही, तो दोनों पॉजिटिव नंबर का एडिशन पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। और नीचे 1 प्लस एक्स वाई 0 से छोटा है मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो ऊपर पॉजिटिव नंबर नीचे नेगेटिव नंबर, तो पॉजिटिव नेगेटिव का डिवीजन नेगेटिव नंबर हो गया, तो ये पूरा नेगेटिव नंबर हो गया और इसको नेगेटिव होने की वजह से ये भी नेगेटिव नंबर आ गया, मतलब कि tan a माइनस बी नेगेटिव नंबर आ गया। तो यहां पे इस बात को लिख भी लो कि tan a माइनस बी इज नेगेटिव नंबर। और अगर tan a माइनस बी नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब यह हुआ कि इसका एंगल या तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। इस स्टेटमेंट को भी यहां पे लिख लो कि सो a माइनस बी लाइज इधर in second or in fourth quadrant। और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस कंडीशन से हम लोगों को यह मिल गया कि a माइनस बी या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन एग्जैक्टली अभी हम लोगों को नहीं पता चल पाया कि a माइनस बी एग्जैक्टली कौन से क्वाड्रेंट में है। तो a माइनस बी एग्जैक्टली कौन से क्वाड्रेंट में है, इस बात का पता लगाने के लिए आप एक बार फिर से कंडीशन ये ले लो। कंडीशन दिया हुआ है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है और y का वैल्यू 0 से छोटा है, जहां पे हम लोग x के जगह पे tan a रख सकते हैं और y के जगह पे हम लोग tan b रख सकते हैं जिसका वैल्यू 0 से छोटा है। तो अगर tan a का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इसीलिए एंगल को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, मतलब 0 से π/2 के बीच में रखेंगे। यहां पे देखो tan b 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब यह हुआ कि इसका एंगल यानी एंगल b जो है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल π/2 से बड़ा हो जाएगा, जो π/2 से बड़ा होने की वजह से -π/2 से π/2 के बीच से बाहर हो जाएगा, इसलिए b का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, मतलब -π/2 से 0 के बीच में रहेगा। b जो है -π/2 से 0 के बीच में रहेगा। अब इसके बाद आप एक काम कर लो कि इनइक्वालिटी के हर एक साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर लो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन से ग्रेटर देन और ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा। तो आप पे काम करो कि -1 से मल्टीप्लाई करके पहले इसका इनइक्वालिटी चेंज कर लो। -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे -b आ जाएगा और ये ग्रेटर देन 0 बन जाएगा और इसका इनइक्वालिटी भी उल्टा हो जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद π/2 के बराबर आ जाएगा। इधर जैसा है वैसा छोड़ दो, a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। इसको एक बार अरेंज करके अच्छे से लिख लो। अगर इसको अरेंज करके अच्छे से लिखोगे तो इस तरह से लिखाएगा
a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 ये जैसा वैसा छोड़ दो, माइनस b इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 को ऐसे लिख दो, ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, बात वही है। अब इसके बाद इन दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर लो। अगर इन दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 ही रहेगा, इनका और इनका एडिशन a माइनस बी के बराबर आ जाएगा, इनका और इनका एडिशन पाई के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हम लोगों को यह पता चल गया कि a माइनस बी 0 से पाई के बीच में रहेगा, मतलब कि a माइनस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। 0 से पाई का मतलब यहां से लेकर यहां तक होता है, मतलब कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस स्टेटमेंट को यहां पे लिख भी लो कि a माइनस बी लाइज इधर, a माइनस बी लाइज इधर इन फर्स्ट और इन सेकंड क्वाड्रेंट, और इन सेकंड क्वाड्रेंट। फिर इसके बाद अगर इन दोनों स्टेटमेंट को अगर तुम कंपेयर करोगे तो इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि a माइनस बी सेकेंड में होगा या फिर फोर्थ में होगा। इसमें बोला जा रहा है कि a माइनस बी सेकेंड में होगा या फिर फर्स्ट में होगा। तो इन दोनों कंडीशन को वेरीफाई करने वाला वो स्टेटमेंट लिया जाएगा जो दोनों में कॉमन है। तो इन स्टेटमेंट में भी बोला जा रहा है कि a माइनस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस स्टेटमेंट में भी बोला जा रहा है कि a माइनस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब एक्चुअल बात यह है कि सच में a माइनस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो आप एक काम कर लो कि यहां पे लिख भी लो कि सो a माइनस बी लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर a माइनस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल π/2 से पाई के बीच में होता है। तो आप इस एंगल को ये बना लो, π/2 से पाई के बीच में बना लो, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में बना लो आप। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं tan a माइनस बी का एक बार फिर से, जिसका वैल्यू है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इस फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकालना चाहेंगे, लेकिन अभी हम लोग इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि a माइनस बी का वैल्यू π/2 से बड़ा है, रेंज के बाहर π/2 से बड़ा है। तो जब तक कि ये एंगल π/2 से छोटा नहीं होगा, माइनस π/2 से π/2 के बीच में नहीं होगा, इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग इस एंगल को माइनस π/2 से π/2 के बीच में बनाते हैं। तो इनइक्वालिटी के हर साइड में पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी π/2 माइनस पाई लेस देन a माइनस बी माइनस पाई लेस देन पाई माइनस पाई। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहां पे बन जाएगा माइनस π/2, ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस पाई, और इसका सब्ट्रैक्शन 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है वो माइनस π/2 से 0 के बीच में है, यानी माइनस π/2 से π/2 के बीच में भी ये एंगल कहलाएगा। तो अगर ये एंगल की जगह पे ये वाला अगर मैं रख दूंगा तो इस एंगल के साथ इस फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल होगा। तो हम लोग एक काम करेंगे कि tan a माइनस बी के जगह पे हम लोग रख देंगे a माइनस बी माइनस पाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और ये एंगल के जगह पे हम लोग इतना रख भी सकते हैं, इसको तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वापस इसके बराबर आ भी जाएगा। इस एंगल के साथ इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसके जगह पे ये एंगल रखने की वजह से ये फंक्शन का अब हम लोग इनवर्स निकाल पाएंगे आसानी से। तो चलो हम लोग इस फंक्शन का इनवर्स निकाल देते हैं। ये काम करने के लिए इसको भेज दो इधर, तो इधर बन जाए, इधर रह जाएगा a माइनस बी माइनस पाई, और RHS में हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब आप a के जगह पे रख दो tan इनवर्स x और b के जगह पे रख दो tan इनवर्स y, और माइनस पाई को उधर कर दो तो बन जाएगा प्लस पाई, और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, जो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला अप्लीकेबल तब होगा
जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा एंड x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन -1 होगा, तब जाकर के ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप कॉपी कर लो। तो अभी हमने देखा कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, y का वैल्यू 0 से छोटा होगा और x इंटू वाई का वैल्यू अगर -1 से छोटा होगा तो तब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि इफ x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन -1। अब हम लोग देखना चाहेंगे कि इस कंडीशन में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा। पहले तो आप ये करो कि -1 को इधर ला करके कर लो +1, जो 1 प्लस x इंटू वाई 0 से छोटा होगा, मतलब ये वाला 0 से छोटा होगा। तो इस कंडीशन में ये अगर 0 से छोटा है और यहां भी बोला जा रहा है कि x 0 से छोटा है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है, y 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर, लेकिन इस नेगेटिव नंबर के वजह से ये भी नेगेटिव बन जाएगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव का एडिशन नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव नंबर है, तो दोनों नेगेटिव नंबर का डिवीजन पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, मतलब ये पूरा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव नंबर हो गया तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर हो गया, मतलब कि tan a माइनस बी पॉजिटिव नंबर हो गया, मतलब tan a माइनस बी 0 से बड़ा हो गया। तो यहां पे हम लोग इस बात को भी लिख देंगे कि सो tan a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। एकदम आप ध्यान से देखना कि अगर tan a माइनस बी 0 से बड़ा है तो इसका मतलब एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इस बात को भी आप यहां पे लिख लो कि सो a माइनस बी लाइज इधर इन फर्स्ट और इन थर्ड क्वाड्रेंट तो इस कंडीशन से हम लोगों को पता चल गया कि a माइनस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन एग्जैक्टली हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला है कि a माइनस बी एग्जैक्टली कहां होगा, फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा। तो ये बात को पता लगाने के लिए हम लोग एक बार फिर से कंडीशन को लेते हैं कि x 0 से छोटा दिया गया है और y का वैल्यू 0 से बड़ा दिया गया, y का वैल्यू 0 से बड़ा दिया गया है। अब आप जरा यहां पे ध्यान से देखना, x की जगह पे हम लोग tan a रख सकते हैं जो 0 से छोटा है, और y की जगह पे हम लोग tan b रख सकते हैं जो 0 से बड़ा है। अगर tan a 0 से छोटा है, मतलब tan थीटा नेगेटिव है, तो थीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन जैसा कि अब आपको भी पता हो गया कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो यहां से एंगल को कर दो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि -π/2 से 0 के बीच में कर लो आप। यहां पे देखो tan थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब थीटा या तो फर्स्ट में होगा या थर्ड में, लेकिन थर्ड में नहीं होगा, वो π/2 से बड़ा हो जाएगा। तो ये एंगल को आप कर लो, इसका एंगल को कर लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब b को कर लो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। अब a माइनस बी निकालने के लिए b को नेगेटिव कर दो, तो इसमें फिर से आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इनइक्वालिटी साइन फिर से चेंज हो जाएगा। ये जैसा है वैसा छोड़ दो, -π/2 लेस देन a और ये लेस देन 0, ये जैसा था वैसा। इसमें आप अगर इसमें आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला 0 और ये इनइक्वालिटी साइन चेंज होकर के ऐसा हो जाएगा, और ये +b बन जाएगा -b, और ये इसका भी इनइक्वालिटी साइन चेंज होकर के ये हो जाएगा, और +π/2 बन जाएगा -π/2। इस स्टेटमेंट को फिर से तुम अरेंज करके लिख सकते हो ऐसे, इसको तो वैसे ही छोड़ दो, a इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन 0, और b भी वही चीज है, -b भी -π/2 से 0 के बीच में, -π/2 से बड़ा और 0 से छोटा, मतलब ऐसे रख लो, -b इज ऑल्सो ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन 0।
अब इसके बाद इन दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर दो। अगर ये दोनों इनइक्वालिटी को ऐड करोगे तो -π/2 और -π/2 का एडिशन -π हो जाएगा, a और -b का एडिशन a - b हो जाएगा, और ये 0 और 0 का एडिशन 0 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोगों को यहां से पता चल गया कि a - b -π से 0 के बीच में है। -π से 0 देख लो कहां से कहां तक होता है, -π यहां पे और 0 यहां पे। -π से 0 का मतलब कि या तो थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजरेगा, मतलब कि a - b जो एंगल है वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इस कंडीशन से हम लोगों को पता लग गया कि a - b लाइज इधर इन थर्ड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस बात को लिख भी दो। सो a - b लाइज इधर in third or in fourth quadrant, इधर इन थर्ड और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये स्टेटमेंट से हम लोगों को पता लग गया कि a - b थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। इस स्टेटमेंट से हम लोगों को पता चला कि a - b थर्ड में होगा या फिर फर्स्ट में होगा। अब एक्चुअल में कहां होगा ये बात का पता लगाने के लिए देख लो कि दोनों स्टेटमेंट में कॉमन स्टेटमेंट क्या है। तो कॉमन स्टेटमेंट ये है कि इस स्टेटमेंट में भी बोला जा रहा है कि a - b थर्ड में है, इसमें भी बोला जा रहा है कि a - b थर्ड में है, तो वाकई a - b थर्ड में होगा। सो हम लोग यहां पे बोल देंगे कि a - b lie in third quadrant, a - b lies in third quadrant। तो अब हम लोगों को एग्जैक्ट पता चल गया है कि a - b थर्ड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है -π से -π/2। यहां पे लिख दो कि a - b थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब -π से -π/2 के बीच में है। अब अगर हम लोग बात करेंगे tan a - b का, तो tan a - b का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल रखे हैं कि x - y डिवाइडेड बाय 1 + x × y है। और अगर इस फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकालना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। मतलब कि एंगल जो है हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं है। तो जब तक का ये एंगल यहां पास का एंगल -π/2 से π/2 के बीच में नहीं होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि उस फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि ये एंगल को -π/2 से π/2 के बीच में बनाते हैं। अगर -π/2 से π/2 के बीच में बनाएंगे तो हम लोग एक काम करेंगे कि इस इनइक्वालिटी के हर एक साइड में पाई का एडिशन कर लेंगे, -π + π, और यहां भी कर लो पाई + a - b और लेस देन पाई - π/2। पाई हम लोगों ने ऐड कर लिया, तब जाकर के मिल जाएगा इसका एडिशन 0, और ये बन जाएगा पाई + a - b लेस देन इसका सब्ट्रैक्शन π/2 के बराबर आ जाएगा। तब जाकर के हम लोगों को मिल गया पाई + a - b 0 से π/2 के बीच में, यानी -π/2 से π/2 के बीच में ये वाला एंगल लाई कर गया। तो इस एंगल के साथ फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करेंगे कि tan a - b के जगह पे रख देंगे पाई + a - b, पाई + a - b, जो RHS में जैसा है आप वैसा ही छोड़ दो, जैसा वैसा ही छोड़ दो। अब इस एंगल के साथ इस फंक्शन का इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो आप निकाल लो, पाई + a - b, अगर ये इधर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स x - y डिवाइडेड बाय 1 + x × y। और फाइनल स्टेप में हम लोग एक जगह पे रख देंगे tan इनवर्स x
और b के जगह पे रख देंगे tan इनवर्स y और प्लस पाई उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस पाई और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला को अप्लाई करने के लिए x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, y का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और x इंटू वाई का वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इस फार्मूला को भी आप कॉपी कर लो। तो अभी हमने बात किया कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और x इंटू वाई का वैल्यू -1 से छोटा होगा, तो फार्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होगा। फिर हमने बात किया कि x का वैल्यू 0 से बड़ा और y का वैल्यू 0 से छोटा और x इंटू वाई का वैल्यू अगर -1 से छोटा है, तब फार्मूला क्या होगा। लेकिन अगर इन दोनों कंडीशन के अलावा अगर कोई तीसरा कंडीशन आ जाए, तो उसके लिए भी फार्मूला फिर ये होगा। उसके लिए फार्मूला सिंपल वे में आप ये काम कर देना कि इसको भेज दो उधर, तो इधर हो जाएगा a माइनस बी और इधर बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और इसके बाद आप a की जगह पे tan इनवर्स x और b की जगह पे tan इनवर्स y रख दो और इधर आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो जो दो मैंने कंडीशन बताया, वो दो कंडीशन के अलावा कोई और अगर कंडीशन आ जाएगा, तो उसके लिए तुम्हारे पास फार्मूला ये होगा। तो आज हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने सीखा है। आज हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने सीखा है। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट पे बनने वाले क्वेश्चन को अगर आप बनाओगे, तो फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलो बच्चों, जो भी अभी तक हम लोगों ने फार्मूला सीखा उसका एक लिस्ट बना लो। तो लिस्ट ये है फर्स्ट में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो वैल्यू आएगा वो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। पहला फार्मूला ये। दूसरा फार्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इफ x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। इसके बाद तीसरा मैंने बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला सिंपली tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अगर इन कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन मिल गया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला सिंपली इसके बराबर होगा। इसके बाद फिर हमने बताया कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई होगा if x is greater than 0, y is less than 0 and x into y is less than -1। फिर इसके बाद हमने बताया कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई होगा इफ x is less than 0, y is greater than 0 and x into y is less than -1। और फिर फाइनल हमने फार्मूला बताया कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होगा सिंपली tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय
1 माइनस एक्स इंटू वाई, अगर इन कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन मिलता है तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फार्मूला इसके बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन चलता है कि कब पाई ऐड करे, कब माइनस पाई दे, कब ये चीज लिखे। तो अगर इस वीडियो को तुम अगर अच्छे से देख लिए होगे तो आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आ गया होगा। इसको भी तुम अच्छे से कॉपी कर लो और मैं आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इसको अच्छे से याद भी कर लेना, क्योंकि इसी के बेसिस पे यहां से क्वेश्चन बनने होते हैं। अगर ये कंडीशन, ये बिना कंडीशन जाने अगर आप क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बहुत सारा मिस्टेक आपसे हो सकता है। इसीलिए इनको कंडीशन के साथ फार्मूला को याद रखना एकदम जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा उस पे आज हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्वेश्चन लिया है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू पाई होगा। हम लोग एक काम करेंगे कि इसमें पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, यानी साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस टैन इनवर्स 63/16। और ये साइन इनवर्स को टैन में, कॉस को टैन में, ये तो टैन में है ही है, मतलब कि पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग टैन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो पहले हम लोग इसको टैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 12/13 को a मान लो, ये अगर इधर जाएगा तो बनेगा साइन a इक्वल टू हो जाएगा 12/13। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, इसको बोल दो a, ये वाला 12 होगा, ये 13 होगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 5 आ जाएगा। अगर आप यहां से tan a निकालोगे तो tan a का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब a इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स 12/5। अगर a का वैल्यू आप यहां पे रख दोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 12/5, मतलब कि साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स 12/5। इसको भी अगर tan के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसको b मान लो, कॉस इनवर्स 4/5 को b मान लो। अगर ये इधर जाएगा तो बन जाएगा कॉस b इक्वल टू हो जाएगा 4/5। अगर इसके लिए भी आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो यहां पास का एंगल b कहलाएगा। और ये कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहां पे 3 हो जाएगा। अगर आप यहां से tan b निकालोगे तो tan b का वैल्यू फिर से परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 3/4 के बराबर आ जाएगा। और ये अगर इधर जाएगा तो b इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो ये b के जगह पे रख दो tan इनवर्स 3/4। तो tan इनवर्स 4/5 के जगह पे tan इनवर्स हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। tan इनवर्स 3/4 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग tan के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। साइन इनवर्स 12/13 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 12/5, इसके जगह पे रख दो tan इनवर्स 12/5। कॉस इनवर्स 4/5 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, इसके जगह पे रख लो tan इनवर्स 3/4। और ये तो tan इनवर्स के ही फॉर्म में है 63/16। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एकदम ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और बहुत सारा यहां पे आप लोगों का कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब इसको x और इसको y मानते हुए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स x मतलब कि 12/5 प्लस में 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y, यानी 12/5 इंटू 3/4 tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। ये प्लस में tan इनवर्स
63/16 जैसे है वैसे लिख लो। इसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो। अगर ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो 48 बन जाएगा, ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो 15, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 20 हो जाएगा। ये 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 20 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 63/16। 63/16। अब एकदम ध्यान से देखना आप इधर, ये 20 से 20 कैंसल आउट हो जाएगा, तो तब बन जाएगा tan इनवर्स 48 एंड 15 ऐड होने के बाद 63 हो जाएगा, और 20 माइनस 36 माइनस 16 आ जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस में tan इनवर्स 63/16। अब tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है। तुम ये माइनस को बाहर निकाल सकते हो। अगर ये माइनस को बाहर निकाल दूंगा तो बाहर बन जाएगा माइनस tan इनवर्स 63/16, और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 63/16। और ये दोनों सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये कैंसल होकर के आंसर हो जाएगा 0। तो हम लोगों को आंसर आना था पाई, लेकिन आ गया 0। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने बिना कंडीशन का हमने फार्मूला लगा दिया। हम लोगों ने जानने का भी कोशिश नहीं किया कि x और y कैसा नंबर है। तो इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि अगर आप बिना जाने अगर क्वेश्चन को बनाओगे तो एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन भी आपसे गलत सॉल्व हो सकता है। जरा आप यहां पे ध्यान से देखो कि अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे देखो 12/5 और साथ में 3/4 इन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 36 और नीचे 20 आएगा, जो इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। मतलब x इंटू वाई का वैल्यू 1 से बड़ा है। जरा देखो कि x पॉजिटिव नंबर है, y भी पॉजिटिव नंबर है, और x इंटू वाई का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में मैंने फार्मूला बोला था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो वैल्यू आएगा वो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई होगा। जो मैंने यहां पे प्रॉपर फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया, इसका जो सही फार्मूला था वो था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। तब जाकर के आपको सही आंसर मिलेगा। तो आप एक काम करो कि सही फार्मूला को यूज कर लो। सब में आप पाई अगर ऐड कर लोगे तो फिर आपका आंसर पाई के बराबर आ जाएगा, जो फिर ये आपका आंसर आरएचएस से मैच कर जाएगा। तब जाकर के आप इसका सॉल्यूशन सही कर पाएंगे। तो आज हम लोगों ने सीखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला अगर आपने बिना कंडीशन का याद किया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे गलत बन जाएंगे। इसलिए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब भी ये फार्मूला आप याद करेंगे तो पूरा कंडीशन के साथ याद करेंगे, ताकि इस तरह का हर एक क्वेश्चन आपसे सही बने। और जाते जाते मैं आपसे एक बात फिर बोलना चाहूंगा कि ना कर कुछ काम ऐसा जिससे खुदा रूठ जाए। ना कर कुछ काम ऐसा जिससे खुदा रूठ जाए, करो कुछ काम ऐसा जिससे तुम्हारी तकदीर बदल जाए। थैंक यू वेरी मच।